इसके बाद बहन ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब मैं हमारे नबी की बेटियां, बीवियां और सहाबियात को अपना आइडियल मानती हूँ। बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए, और उनके तौर तरीक़े पर चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा लिबास भी उन्हीं के जैसा हो। बराए मेहरबानी कुरान और हदीस से उनके लिबास के बारे में कुछ पता चलता हो तो ज़रूर बताइएगा। ये चंद बातें मैंने उसूली तौर पर बताई कि आप इस तरह का कोई भी लिबास पहन सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद मना है कि ये नहीं पहन सकते, फ़्रॉक नहीं पहन सकते। कोई भी चीज़ मना नहीं है। अगर आप शलवार जंपर भी पहनती हैं, बल्कि आप बुर्का भी पहनती हैं ऊपर से, और वो बुर्का बेढंगा है, जैसे मैं इससे पहले मुस्तकिल एक क्लिप बुर्के पर बना चुका हूँ, तो ऐसा बुर्का तो वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। असल मकसद ये है कि सतह ढका हुआ हो, किसी भी तरह से नज़र ना आता हो, ना स्किन नज़र आती हो, ना उसकी बदन की साख्त यानी बनावट नज़र आती हो, तो आप कुछ भी पहन सकते हैं। और आपका ये कहना है कि सहाबियत का लिबास वगैरह, तो सहाबियत का जो लिबास मिलता है हमें, उसमें ओढ़नी का जिक्र मिलता है और इसी तरह लंबी कमीज़ का जिक्र मिलता है, शलवार का। तो आप ये चीज़ पहने, इसके अलावा कोई भी जो नए डिज़ाइन के जो कपड़े आ रहे हैं सब पहन सकते हैं, दो चीज़ों का ख्याल करते हुए। इसके बाद इनका एक और कमेंट है, सवाल इनका, मुफ्ती साहब मैं जब ख्वाब में अपनी मौत देखती हूँ तो कलमा पढ़ते हुए मेरी मौत होती है, और मेरे साथ और लोगों की भी मौत जो हो रही होती है, तो उनको भी कलमा पढ़ाने के लिए बोलती हूँ। बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दीजिए। मैंने ख्वाब की ताबीर बताना बहुत कम कर दिया है, आमतौर पर नहीं बताता, और इसलिए, और वैसे ख्वाब ये बुरा नहीं है, मैं बताऊँ आपको कि क्योंकि आपने ख्वाब में अपने आप को कलमा पढ़ते हुए देखा है, तो अल्लाह ताला से दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला सभी का खात्मा ईमान पर फरमाए। आपने देखा है, ख़ासतौर पर आप पर भी, तो इसमें कोई परेशानी की तो बात यही नहीं है। लेकिन बस यही है कि मैं जैसे कहता रहता हूँ हमेशा कि ख्वाबों को इतनी वैल्यूज़ ना दी जाए कि ख्वाबों पर आप अपनी दुनिया मुनहसर कर लें। जो इस्लामी तालीमात हैं वहाँ आप उसको फ़ोकस करें कि गुनाहों से बचें, नेकी पर अमल करें। ख्वाब में कुछ भी नज़र आए उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद मोहतरम शाहिद जमाल साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल ये है कि सजदा तिलावत सुनने वाले भी सजदा करेंगे? और मुफ्ती साहब, अच्छा, सवाल ये है कि सजदा तिलावत सुनने वाले भी सजदा करेंगे, तो सजदा तिलावत कहाँ सुनते हैं? आयत सजदा सुनते हैं। तिलावत की जो आयत, यानी जो आयत है सजदे वाली, उसकी तिलावत होती है, उसको सुनते हैं, तो वो आयत सजदा की तिलावत को सुनते हैं। बहरहाल, तो अगर कोई सुनेगा आयत सजदा को तो उस पर भी सजदा वाजिब हो जाता है, ये पहले भी बताया गया था आपको। अब दूसरा सवाल ये है इनका, यानी जिसने सजदे की आयत सुनी वो भी सजदा करेंगे। जैसे एक जगह कुरान खानी होती है तो लोग 14 सजदे करते हैं, बाज़ जगह तो ये गलती है कि एक ही आदमी सब कर लेता है, ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेतुकी बात है। जिसने पढ़ा है वो करेगा, और ऐसे ही सब लोग पढ़ रहे हैं और सब लोग सुन भी रहे हैं एक दूसरे का, तो सबको सबके सजदे, यानी जिसने पढ़ा है उतने भी करेंगे और जितने सुन लिए वो भी करेगा। कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, और क्या जलसे में बैठना होगा या नहीं? जैसे नमाज में एक सजदा करते हैं और फिर दोबारा सजदा करते हैं, मुफ्ती साहब क्या सजदा तिलावत एक ही होगा? सजदा बता दें। मैं आपको बताऊं, एक बार आयत पढ़ी आपने सजदे की एक आयत, तो आप पर एक ही सजदा होगा। दूसरी पढ़ी तो दूसरा होगा, या उसी आयत को आपने अलग जगह जाकर पढ़ा तो दूसरा होगा। अब सजदे का तरीका सुन लें आप। सजदे का बेहतर तरीका यह है कि आप खड़े हो जाएँ, सीधे जैसे खड़े होते हैं, और हाथ उठाए बगैर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ नहीं उठाने, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं, और सजदे में जाकर कम से कम 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल आला ये पढ़ लें, सजदे की तस्बीह, और उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सीधे खड़े हो जाएं। ये सजदे का बेहतर तरीका है। लेकिन अगर कोई बैठे बैठे सजदा कर ले, इसी तरह यानी बैठे हुए सजदा कर ले और सजदा करके फिर उठ जाए और फिर बैठ जाए, तो ये भी दुरुस्त है, कोई हर्ज की बात नहीं है।